वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनगन। आज की खबर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से 19/1/2022 अतिथि शिक्षकों के संबंध में मार्गदर्शन माना गया है। संदर्भित अनुसार कोविड-19 दृष्टि रखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त शैक्षणिक दिनांक 31/1/2022 से बंद करने समस्त आदेश गैर स्टाफ विद्यालय में कार्य दिवसों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त परिक्षेप में विभिन्न जिलों के द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में निम्न अनुसार कार्रवाई की जाए। पैरा में उल्लेखित स्थिति में अतिथि शिक्षक कार्य दिवसों में विद्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा दिसंबर जनवरी की समय सारणी आवंटित कालखंड के मानदेय से मानदेय की गणना की जाएगी। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए अब दिसंबर और जनवरी का एक साथ 3 महीने का भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अब देखते हैं यह मानदेय कब तक जारी करेंगे। आप ले चलते हैं आपके लिए अतिथि शिक्षकों का आया आवंटन। अतिथि शिक्षकों के आवंटन की बात को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने किया आदेश जारी। 19/9/2021 यानी कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के आदेश क्रमांक के अनुसार 0701 अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रदर्शन हेतु शासकीय हाई और हाई सेकेंडरी शालाओं में अतिथि शिक्षकों के विद्यमान से स्वीकृत पदों में से वर्णित कारणों के पदों को शैक्षणिक वर्ष 2021 और 22 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के माह दिसंबर और जनवरी 2022 के मानदेय भुगतान हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए आवंटन जारी कर दिया गया है। इसमें आपको बता देते हैं कि उपरोक्त विषय में उपलब्ध तारांकित किया जाता है कि विकासखंड शिक्षाधिकारी के डीडीओ कोड में उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त राशि निम्न शर्तों पर लागू किया जाएगा। आवंटित शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को माह दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के मानदेय हेतु जारी किया गया है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या नियम भुगतान होता है तो इसके लिए संबंधित प्राचार्य एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। मानदेय भुगतान GFMS पोर्टल जनरेट ऑनलाइन देख के आधार पर किया जाएगा और आवंटित राशि का उपयोग करते समय संचालनालय के समय समय पर जारी निर्देश अनुसार सुनिश्चित करेंगे। भुगतान किया जाता है तो संवितरण लेखपाल के अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण संचालनालय के द्वारा अनिवार्य रूप से करना रहेगा और यह आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि संजय कुमार वर्मा अतिरिक्त वित्त विभाग लोक शिक्षण संचालनालय आदेश क्रमांक 132 19/1/2022 के अनुसार यह खबर आप तक प्रसारित की जाती है। देश के अतिथि शिक्षकों के लिए अभी तक 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। इसलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कार्यकारिणी बनाकर जल्द से जल्द संगठन करें और इस तरह से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आश्वस्त करें, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक कार्यों में तल्लीन रहते हैं। जबकि आपको बता देते हैं कि वर्तमान काल में आपको बता देते हैं कि कहीं पर अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि विद्वानों के लिए उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया गया है, जबकि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान दोनों ही एक ही पेड़ की शाखाओं के समान हैं, किंतु आपको बता देते हैं एक के साथ दुर्व्यवहार और एक के साथ सत्य व्यवहार किया है। इसके लिए शासन के लिए निर्देश का सही पालन करना चाहिए। कल की वीडियो में आपको बताया था कि बंद नहीं करे वर्ल्ड बैंक स्कूलों के लिए, तो सबसे बड़ी खबर लेकर आपको आए हैं कि 10 साल के बच्चों के लिए सीखने की क्षमता का प्रभावित हो रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि नई दिल्ली के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान में संक्रमण रोकने के लिए नाम पर स्कूलों को बंद करना अतार्किक है। संक्रमण के कई यानी कि नई लहर तीसरी लहर आने के दौरान भी ऐसा अंतिम उपाय के रूप में उठाया जाने वाला कदम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निर्देश जेमी शावेंद्रा का कहना है कि स्कूलों को फिर से खोलने में संक्रमण तेजी से कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको बता देते हैं कई देशों में स्कूल बंद होने के बावजूद कोरोना संक्रमण की लहर आई है, किंतु आपको बता दें भारत में 70% बच्चों पर स्कूल बंद होने का असर इकोनॉमी को 30 लाख करोड़ रुपए का घटा हुआ है। आपको बता देते हैं
कि स्कूल बंद होने के क्रम में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत अधिक असर पड़ता है। इस तरह से वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार आपको बता देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को इससे आने वाले समय में लगभग 30 लाख से अधिक घाटा उठाना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन में के अनुसार पिछले 2 सालों के दौरान भारत को स्कूल बंद होने से 10 साल तक के 70% बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है। इससे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। इसमें इस 10 साल के बच्चों को सामान्य वाक्यों को भी पढ़ने और सीखने का मौका नहीं मिल पाता है। इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की ठीक तरह से नहीं हो पाती है। इस तरह से आगे सावित्री की टीम का कहना है कि बच्चों की भविष्य की कमाई पर इसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए 10 साल के बच्चे को सामान्य वाक्यों को भी पढ़ने और सीखने में मुश्किल आती है। वहीं सावित्री टीम महामारी की शुरुआत कोरोना के शिक्षा पर पड़ने वाले असर का अध्ययन कर स्कूल खोलने के लिए सभी बच्चों को टीका लगाने का तर्क भी गलत है और अर्थ व्यवहारिक। और उन्होंने कहा है कि इस समय पर रेस्तरां, होटल और कई बार शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं और स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है। यानी कि टीम का कहना है कि आपने अभी भी बड़े बड़े होटल्स और कई मॉल्स और कई ऐसे स्तर पे जो बड़े बड़े सार्वजनिक केंद्र बने हुए हैं, यानी कि लोगों के लिए केंद्र बने हैं, वो लोग खुले हैं, किंतु आपने शिक्षा के साथ यह दुर्व्यवहार ही क्यों किया है। इस तरह से स्कूल खोलने से बच्चों में संक्रमण जोखिम बहुत ही कम होता है, लेकिन इसकी तुलना में बच्चों की शिक्षा को लेकर आने वाला सबसे बड़ा नुकसान होगा, जिसका जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकार की ओर निशाना साधते हुए सावित्री टीम ने यही प्रदर्शित किया है कि रोगों की आड़ को लेकर मध्य प्रदेश के स्कूलों को बंद ना किए जाएं और बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन ही रखी जाए। ऑनलाइन से बच्चों का दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे रेडियोएक्टिव किरणें निकलती हैं। मोबाइल से पढ़ने से बच्चों का मन नहीं लगता है और उनका ध्यान बढ़ता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि स्कूल बंद करना इसमें शामिल नहीं है। अब महामारी 2 साल के बाद दुनिया भर से ज़्यादा परिपक्व फैलने के फैसले कर सकती है, इसलिए स्कूल खोले जाएं। और अब बता देते हैं कि मनमानी राजसत्ता सरकार चलाने पर और भोपाल में जो आप लोग चला रहे हैं उसको लेकर सबसे बड़ा महाआंदोलन छिड़ गया है, सरपंची के चुनाव को लेकर। आइए सुनते हैं। आप बताओ, आप बोलो। आज हम सभी युवा साथी आज भाजपा कार्यालय में आए हैं, जो कि कल एक आदेश जारी हुआ, उसमें पूर्व प्रधानों को फिर से वापस चार्ज दे दिया। तो उसके विरोध में हम सभी राजगढ़ जिले से जीरापुर तहसील, खिलचीपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ सभी तहसीलों से आए हैं। क्योंकि हम इसलिए आए हैं कि जो वर्तमान सरपंच मात्र 20 से 22 हज़ार है और जो प्रत्याशी है वो 2 लाख प्रत्याशी है। आप इन 22,000 के चक्कर में 2 लाख प्रत्याशियों का गला घोट रहे हो। अच्छा, यहाँ ज्ञापन किनको देना आप? यहाँ पंचायत में जो कार्यवाह मंत्री जी हैं उनसे मिलने आए थे, लेकिन वो यहाँ कार्यालय नहीं आएंगे तो फिर क्या करोगे? हम यहीं बैठेंगे, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता है, हम कोई अलग पार्टी के लोग नहीं है। कुछ विपक्ष वाले कहेंगे तो कांग्रेस वाले, हम भाजपा के जिम्मेदार लोग हैं। अगर हम कार्यकर्ता के साथ ही छलावा हो रहा तो हम पे जनता कैसे विश्वास करेगी? आज हमारे साथ ही छलावा हो रहा। अगर ये लोग हमें मिलने का समय नहीं देते हैं तो हम, अगर ये हमें मिलने का समय नहीं देते माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री, तो ये याद रखें कि अभी पंचायत चुनाव निरस्त हुए, आगामी समय में विधानसभा वाले चुनाव आने हैं। आप केवल भोपाल में बैठकर ही अपनी मनमानी कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर नहीं। और आप अभी एक कार्यक्रम और चलाते हैं कि बूथ मजबूत कर रहे हैं। बूथ कहाँ मजबूत कर रहे हैं भाई? आप लोगों ने यूथ को गड्ढे में धकेल दिया। हाँ बोलो। पहले आपने सोसाइटी चुनाव बंद कर दिए, फिर आपने मंडी चुनाव बंद कर दिया, अब आप पंचायत चुनाव बंद कर रहे। आप निरंतर एक तानाशाही रवैये की ओर सरकार जा रही है। हम लोग उपचुनाव 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर एक कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट का नाम लेकर सरकार अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।